जी अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोग इस मुश्किल का शिकार रहते हैं जब घड़ी आ जाती है हमारे सामने। हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं मगर हम उन्हें कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते। कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आज की जो हमारी क्लास है इट इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम, क्योंकि वक्त के बारे में बहुत सी कहावतें हैं। जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता, गया वक्त हाथ नहीं आता। और ये सारी बातें बहुत बड़ी हकीकत है। जो टाइम को मैनेज करता है दर हकीकत वो सक्सेसफुल, की टू सक्सेसेस सही वक्त पर सही काम सही टाइम पे सही चीजें करना। आज की मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। आज की ट्रेनिंग को देने के लिए जो हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ माय ऑब्वियसली फेवरेट लीडर्स, जो अपनी बात को इस प्यार, इस धीमे लहजे और इस अंदाज से समझाती हैं कि मजा आ जाता है। आज की इस ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे पास मौजूद है हमारी बहुत ही एनर्जेटिक लीडर, बहुत ही जबरदस्त लीडर, जिनका नाम है फिजा खलील। वो इस प्रेजेंटेशन को हम सब के लिए पेश करेंगी। तो जी ओवर टू यू फिजा। जी, बहुत शुक्रिया मेरा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइम मैनेजमेंट का। इस पे मैं बाद में आऊँगी। पहले मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम फ़िज़ा खलील है, 4 बच्चों की माँ हूँ। बहुत साल पहले किसी ज़माने में टीचिंग की हुई है और बहुत सालों से अब हाउसवाइफ़ ही थी मैं। 2019 में एक फ्रेंड ने चांस दिया कि ओरिफ्लेम जॉइन करें आप, और उस वक़्त बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या मैंने करना है और क्यों करना है। और मैंने तो पहले तो काफ़ी रिफ्यूज़ किया, जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे तो मैंने जॉइन रिलक्टेंटली, बहुत ज़्यादा रिलक्टेंटली कर लिया कि चलो इनके कहने पे करके देख लेती हूँ। तो जब जॉइन किया और ऑफ़िस भी गई और ओरिफ्लेम का सिस्टम को देखा, तो थोड़ा-थोड़ा समझना शुरू किया, तो बहुत दिल को लगा। बहुत सी इसमें चीज़ें थी जो मेरे दिल के अपने बड़े नज़दीक थी कि ओरिफ्लेम जो है इट इज़ फॉर, सिर्फ़ ये अपने लिए नहीं है, इट इज़ फॉर अदर्स। आप कम्युनिटी का, अपने जानने वालों का, अपने जॉइनर्स को का भी भला करते हैं इसमें। तो इस तरह एक 2019 अगस्त के बाद से एक ओरिफ्लेम से एक अजीब-सी एक मोहब्बत और एक एफ़िलिएशन हो गई है और उसके साथ हम चल रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो की ट्रेनिंग्स ली, ऑफ़िस जाके ली, और जब कोविड आ गया तो ऑनलाइन ली, और कोशिश की हर ट्रेनिंग लेने की। उसका नतीजा आज मैं आपके सामने खुद बोल रही हूँ। आई हैड नो क्लू। मैं दूर-दूर तक मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई दिल चाहता था कि मुझे कोई सुने, लेकिन मैं बहुत कम बात किया करती थी। और क्योंकि मुझे ये होता था कि ये ना हो मेरी किसी गलत बात मैं कर दूँ, किसी का दिल दुखा दूँ, या मैं इतनी इन्फॉर्म्ड नहीं हूँ किसी मामले में, तो मैं बोला ही नहीं करती। बहुत ज़्यादा कम बोलती। तो ओरिफ्लेम ने जब राइट ट्रेनिंग्स और राइट एक माइंडसेट दिया, तो और ये हिम्मत दी, ये जुर्रत दी और बोलना सिखाया, तो फिर अब आज मैं आपकी एज़ अ ट्रेनर ट्रेनिंग मैं आपके सामने हूँ और आज मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ ओरिफ्लेम। ये तो मेरा मुख्तसर इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको जो हम ट्रेनिंग की तरफ आते हैं, जो ट्रेनिंग है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट को यानी वक़्त को हमने कैसे मैनेज करना, ये हमारा आज का टॉपिक। तो हम चलते हैं आगे कि वक़्त है क्या? हम इस ट्रेनिंग को का स्टार्टअप कर लिया हमने कि टाइम मैनेजमेंट। हम चलते हैं कि व्हाट इज़ टाइम? वक़्त है क्या? वक़्त एक तसलसल का नाम, एक कंटिन्यूटी का नाम है। वक़्त है जो गुज़रे जा रहा है, गुज़रता जा रहा है। दिन के 24 घंटे गुज़र जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, अगला दिन आ जाता है। लेकिन वक़्त हमारे इख्तियार में नहीं है। ये इसका एक तसलसल है जो हमारे एक काबू में नहीं है। ये कुदरत का एक तोहफ़ा कह लें, एक इनाम कह लें, एक निज़ाम कह लें, जो कि चला जा रहा है। सूरज निकलता है अपने वक़्त पे, ढल जाता है, चाँद निकलता है, और इस वक़्त में हमारा माज़ी जो वक़्त गुज़र गया है, वो चल रहा है, और प्रेज़ेंट चल रहा है, हाल जो हम गुज़ार रहे हैं, और आने वाला वक़्त हमारा मुस्तक़बिल। ये इन तमाम का एक मजमूआ है।
ये जो वक्त है, इसमें मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगी कि वक्त को जो है उसको उसकी कदर करने वाले लोग और उस पे उसकी कदर ना करने वाले लोग जो उनको उस वक्त को जाया कर देते हैं, एक नेमत है ये। तो इसके बारे में एक स्टोरी मैं छोटी सी शेयर करके अपनी ट्रेनिंग का आगाज करूंगी। एक एक आदमी था जो बड़ा ही सुस्त तबीयत का था, एक लेजीनेस थी उसकी फितरत में, जो कि हम सब में बतदरीज पाई जाती है। एक बादशाह का दोस्त भी था वो। उसने एक दफा बादशाह से बड़ा अपना यानी अपनी बात शेयर की कि जी मैं क्या करूं, कोई मुझे काम नहीं देता, मैं कहीं काम करने जाता हूँ तो जो मेरे मुखालिफ हैं या जो मुझे जानते हैं वो वहाँ पहले ही कह देते हैं किसी काम का नहीं है, ये आपका इतना ही सुस्त आदमी है, ये आपका कोई काम नहीं करेगा, तो मुझे कोई काम देता ही नहीं। तो मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मुझे कुछ करना है। तो बादशाह ने कहा कि देखो एक डील कर लेते हैं, तुम आज जो सूरज ढलने से पहले पहले अगर मेरे पास आ जाओ आज के दिन ही, तो मैं तुम्हें अपने खजाने से जो तुम उठा सकते हो, सोना चांदी जवाहरात, वो तुम ले जाओ, तो तुम्हें काम की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन शर्त ये है कि अभी तुम घर जाओगे और वापस तुमने सूरज ढलने से पहले पहले आना है। वो आदमी बड़ा खुश हुआ सुन के कि अच्छा इतना आसान नुस्खा है, बादशाह ने मुझे कहा है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा है। भागा भागा घर गया अपनी बीवी के पास और उसको बताया। तो बीवी ने कहा तुम अभी जाओ और ले आओ जाके उसके खजाने में से, बादशाह के खजाने से। उसने कहा नहीं नहीं, अभी तो मुझे बड़ी भूख लगी है, ऐसे करो पहले मुझे खाना दे दो। खाना खा के उसको गुनूदगी सी तारी हो गई, थोड़ी देर लेट गया वो। लेटा तो 2 घंटे के लिए सो गया। फिर वो उठा, उसकी बीवी ने उसको उठाया कि जाओ जाओ जल्दी जाओ बादशाह के पास और लेकर आओ कि रात ना हो जाए। फिर घर से निकला और बट बीवी ने उसको 2 बड़े बड़े थैले दिए कि जो ये तुमने भर के लाने हैं। निकला तो रास्ते में फिर उसको थकावट सी महसूस हुई, एक दरख्त के साथ टेक लगा के बैठा कि मैं थोड़ा सा सस्ता लूं। फिर वहां उसको नींद आ गई। वो 5 घंटे सोया रहा वहां। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। वक्त वो उसने जाया कर दिया अपने लिए, जो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बादशाह ने, क्योंकि बादशाह जानता था कि कितना सुस्त है, उसको यकीनन पता होगा कि ये पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसने अपनी वो वक्त की कदर नहीं की, उसको वैल्यू ही नहीं थी वक्त की, उसने जाया कर दी। ये वक्त जो एक रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल रहा है। एक हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि 2 नेमतें लोग जाया करेंगे, एक सेहत और एक वक्त। और ये हकीकत है, ना हम वक्त की कदर कर रहे हैं और ना अपनी सेहत। तो हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम आपको वक्त की तो कदर का मैंने बताया। अब ये हमारा जो एक निज़ाम है जो कुदरत का, सूरज सूरज सुबह निकलता है, रात को तुलू होता है, दिन रात का एक निज़ाम है हमारे कुदरत का आपके सामने किस तरह चल रहा है। वक्त पर ही सूरज ने निकलना, उसको अपने वक्त का एहसास है कि इसी वक्त पे मैंने निकलना है। अब ये जो सुबह सुबह सूरज की सफेद किरणें, आपको पता है डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि आप ये सूरज की सफेद किरणें अपने जिस्म पर डालें। क्या मकसद क्या है कि उस राइजिंग सन से, उसकी नेमतों से फायदा उठाएं। जो विटामिन डी उस टाइम आपको मिलता है इन सूरज की किरणों से, वो दिन की जो पीला सूरज और उसकी गर्म जो शुआएं हैं, वो नहीं मिलती। उसमें तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेज शामिल हो जाती है जो स्किन को हमारे डैमेज करती हैं। तो ये सुबह के वक्त जो है ये एनर्जी की किरणें होती हैं, रिस्क बढ़ता है सुबह के वक्त। और जो लोग सुबह उठ जाते हैं उन्हें पूरा दिन का ज्यादा वक्त रोशनी का मिलता है काम करने का, दिमाग रोशन होता है। और रात जो आपको पता है रात के वक्त जो अपनी पूरी नींद करके उठते हैं, एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, जो कि हमें बीमारियों से भी बचाता है। रातों को जागने वाले अगर आप देखें तो अमूमन बीमार और सुस्त आपको नजर आएंगे। तो जो सूरज आपको जगाए वो आप वो सही नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप सूरज को जगाएं, उसके जागने से पहले आप उठें और आप अपनी दिन का आगाज करें। ये वक्त के से सही फायदा उठाने का एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको दे रही हूँ। तो इसके बाद हम आते हैं कि अब हमने अपनी जिंदगी को और इस वक्त में करना क्या, हमने अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी हमने प्रेफरेंसेस को सेट करना। दिन तो मैंने अगर आपके पास एक जैसे एक आपको एक आपकी ख्वाहिश को पूरी की जाए और आपको एक नई गाड़ी का पता चले कि जी गाड़ी आपको मिलेगी, लेकिन इसके बाद जिंदगी में दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको,
तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे रखेंगे? इसी तरह ये जिंदगी भी हमें एक ही बार मिली, आप क्या करेंगे उस गाड़ी का? आप उसको किस तरह उसका ख्याल रखेंगे, उसको पॉलिश करके रखेंगे, उसकी सफाई रखेंगे, कोई बैठेगा भी तो उसको बताएंगे कि जी हमारी बड़ी कीमती गाड़ी है, गंदा नहीं करना है, इसमें खाना नहीं कुछ। और फिर आपको होगा कि गलत हाथों में न चली जाए, इस पे कोई इसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई ब्रेकेज ना हो जाए, इसका पेंट खराब ना हो जाए, कितना ख्याल रखेंगे उसका? तो ये इसी तरह लाइक वाइज ये जिंदगी भी एक ही बार मिली है, इसको जाया करने के लिए नहीं दिया गया, इसको बड़ा संभाल के रखना है, इसको संभल कर हमने चलना है और बड़ी समझदारी से चलना है और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके चलना है। प्रायोरिटीज क्या है? इसमें सबसे पहले जो एक प्रायोरिटी मैं मेंशन करना चाहूंगी, दैट इज आवर फैमिली। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी फैमिली टाइम, अभी हमने अपने जो दिन का, जो हमारे वक्त का सुबह से लेकर रात तक, उसमें हमारी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रिश्ते हैं हमारे, इसमें मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसमें माँ बाप का साथ रिश्ता है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं। तो ये फैमिली टाइम को हमने बड़ा बैलेंस करके चलना है, इन रिश्तों को बैलेंस करके चलना है और वक्त को, इनको वक्त भी देना है और इनके लिए वक्त निकालना भी है। और उसी वक्त में से हमने इनके लिए अपनी बेहतरीन जो है अपनी सलाहियतें खर्च करके और इनके लिए, इनकी वेलबींग के लिए काम भी करें। आप फैमिली टाइम का बेहतरीन ये तरीका होता है कि एक वक्त कम से कम एक मील सारे घर वाले इकट्ठा जरूर खाएं। उसका क्या फायदा होता है? एक टुगेदरनेस आती है, एक मोहब्बत आती है, आपस में बातचीत होती है, प्रॉब्लम डिस्कस होती हैं। और ये वक्त जो है बर्बाद करना नहीं होता, इसको वक्त को ये यूटिलाइज हो जाता है कि आप लंच या डिनर जो भी इकट्ठा कर रहे हैं उसमें आप फोनों को बंद कर दें, अपने बच्चों के भी अपने भी बिल्कुल उसमें ये अपना रखें घर में कि जी कोई फोन यूज नहीं करेगा उस टाइम। जो खाने का टाइम है उसमें फैमिली डिस्कशंस होंगी, अपनी प्रॉब्लम्स की होंगी और आपस में मोहब्बतें जो है बढ़ाने का ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका है और अपनी फैमिली को आपको टाइम देना है। अब उसके अलावा आपने किसको टाइम देना है? फैमिली के लिए ही। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? वर्क। अब इसी फैमिली के लिए, अपने लिए भी और इस फैमिली के लिए हमें काम भी करना है। आप अगर मुख्तलिफ लोगों का देखें, मर्दों के मर्द तो यानी मर्दों को समझा जाता है कि बस यही इन्होंने काम करना ही करना और इनकी जिंदगी काम ही है सिर्फ। लेकिन उसमें मर्द, औरतें, जो बच्चे हैं घर के, उन सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है और होनी चाहिए। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो 2019 में जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया तो वो टाइम ऐसा था कि मैं घर में रह रह के, और क्योंकि बहुत सालों से आई वाज अ हाउस वाइफ, घर का निजाम तो चला रही थी, अल्लाह का शुक्र है चल रहा था, बट आई वाज लूजिंग माय आइडेंटिटी उस दौरान। तो मुझे एक फीलिंग सी आ रही थी कि मैं एक डोरमैट ही रह गई हूँ, बस दरवाजे में खोलूं और बंद करूं और बेल हो तो मैं जाऊं और सब, बस मैं यही, मेरी अपनी को पर्सनल आइडेंटिटी कोई नहीं थी। उस टाइम पे मुझे ओरिफ्लेम का जब मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वेल्ड इट और उसके बाद मैंने उसको ज्वाइन किया। तो आपका जो वर्क है वो जरूरी नहीं है कि आप ऑफिसेज में ही जा रहे हैं या आप काम ही कर रहे हैं। काम हमेशा वो करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और उसके लिए आपको टाइम भी निकालना है और वो काम करें जो आपको इंस्पायर करें, जिससे आप मोहब्बत करें और काम करें तंग आकर, और जान छुड़ाने के लिए काम मत करें, उसमें आपकी एनर्जी जिस तरह ज़ाया हो रही है। वर्क पे हम आगे बहुत बात करेंगे अभी। तो इसके बाद हम आते हैं फिटनेस पे। फिटनेस है आपकी सेहत। अब सेहत आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है? अब हम देखिए, बुढ़ापा और जो उम्र आगे आगे जा रही है ये तो जानी ही। कभी एक बच्चा पैदा होता है, फिर टीन एज होता है, फिर आगे ट्वेंटीज में जाता है, फिर शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, आगे जाते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं। ये तो एक साइकिल है जो चलते रहना। तो हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वक्त से पहले हम बूढ़े भी हो जाएं। अपने आप को फिट रखें, अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें, अपने दिन में से अपने लिए चाहे वो हाफ एन आवर है वो जरूर निकालें, चाहे वो वॉक के लिए रखें, चाहे एक्सरसाइज के लिए रखें, वो जरूर होना चाहिए आपके टाइम में। और देखिए, साथ अगर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर देम। जो औलादें देखती है माँ बाप उनकी वॉक कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, आगे वो भी ख्याल रखते हैं अपना।
ऑटोमेटिकली जो हम करेंगे हमारे आगे बच्चे वही सीखेंगे। जो बाप वॉक करते हैं उनके साथ बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं, साथ जाते हैं। तो अपनी फिटनेस और अपनी जो है एक्सरसाइज करें। अगर स्विमिंग कर सकते हैं तो वो बेहतरीन है, जिम जा सकते हैं तो जरूर जाएं, वरना घर में अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालें और अपनी एक्सरसाइज करें। उसके बाद हम आते हैं रिक्रिएशन पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी एक है वो एक रिक्रिएशन भी है। कभी ना कभी छुट्टियों पर जाना भी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आप दूर ही जाके छुट्टियां मना सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी बात नहीं है। दूसरे मुल्कों में जाएं, दूसरे शहरों में अपने मुल्क का एक्सप्लोर करें, मिलकर अपनी फैमिली जरूर जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं। लेकिन उसके अलावा आप घर में भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन के लिए भी होना चाहिए। आप सनसेट को अगर सिर्फ बैठे देख रहे हैं अकेले या अलोंग विद योर फैमिली, तो वो भी बड़ा रिलैक्सिंग हो सकता है। आप रीडिंग इकट्ठी कर सकते हैं, बुक्स डिस्कस कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ। और स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ यू कैन कुक टुगेदर। और जो विद इन द सिटी भी आप जो पार्क्स में जाना, ये वो बड़ा इट्स वेरी हेल्दी। और वेकेशन प्लानिंग हो जाए तो वो तो फिर क्या ही बात है। तो रिक्रिएशन के लिए भी अपनी जिंदगी में टाइम जरूर निकालें। इसके बाद हम आते हैं, अगला जो हमारी प्रायोरिटी है दैट इज रेस्ट। रेस्ट भी हमें बड़ी जरूरी है। कि हमें रेस्ट क्यों चाहिए? टू रिचार्ज। दोबारा से हमें एक जो एनर्जी मिलती है दोबारा उठने के लिए, दोबारा अपने काम करने के लिए, अगले दिन को फेस करने के लिए, उसके लिए वो रेस्ट बड़ी बड़ी जरूरी है। अब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला जो है दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला। उस पर अमल जरूर करें, 7 घंटे की नींद जरूर लें। और मैंने एक स्लीप हार्मोन की बात पहले की है, इट इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन है, ये रात में, दिन में भी ये रिलीज होता है बट बहुत कम क्वांटिटी में। रात को जो अब हम सो जाते हैं तो ये मेलाटोनिन बहुत हाई क्वांटिटी में रिलीज होता है। और ये करता क्या है? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर, हम तो ग्रो कर चुके हैं, हम तो इतने बड़े हो गए, अब और कितना ग्रो करना है। बट दैट इज नॉट द केस। हमारे जो सेल्स वीक पड़ जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनकी रिपेयर का काम ये तभी करता है जब हम सोते हैं। जब हम सोते नहीं है तो हम वो रिपेयर नहीं हमारे बॉडी में हो पाती, जिसकी वजह से फिर हमारे अंदर सुस्ती और बीमारियां हम फेस करते हैं। तो रात का खाना जल्दी खाएं। और सोने का बेहतरीन नुस्खा ये है कि आप 6 बजे के बाद जो है चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, इन चीजों को अवॉइड करें। ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। और जो है फालतू किस्म का टीवी बैठ के देखना, ये सब चीजें जो है दीज आर नॉट, एक अपना रेस्ट का फिक्स टाइम रखें। जी, ये तो हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज हो गई। अब हम आते हैं कि जिंदगी में, अब ये हमारा असल में गोल सेटिंग जो है, वक्त को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए हमने अपनी जिंदगी के, हमारे कोई गोल्स तो होने चाहिए ना। नहीं है तो होने चाहिए। गोल्स हमारे लिए करते क्या है कि हमें ख्वाब देखने चाहिए, और उन ख्वाबों को पाने के लिए फिर हम गोल्स बनाते हैं कि वहां तक हमने पहुंचना कैसे है और किस क्या करना है हमने। एक प्रोफेसर की मैं इस सिलसिले में एक कहानी सुनाऊंगी आपको। वो क्लास में अपनी गया तो ही टुक अ जार विद हिम। एक जार, ऊपर से खुले मुंह का जार था। उसमें उसने पहले 2 इंचेस के पत्थर डाले और अपनी क्लास से पूछा कि क्या ये भर गया? उन्होंने कहा जी जी पूरा भर गया। उसने कहा "अब इसमें कोई और चीज आ सकती है?" उन्होंने कहा नहीं जी पूरा भर गया। उसके बाद उसने छोटे छोटे पत्थर डाले उसमें, जो उन बड़े स्टोन्स के साथ से स्लाइड करके अंदर चले गए। तो फिर उसने पूछा उनसे क्या अब ये भर गया? उसने कहा जी जी अब ये बिल्कुल भर गया, और नहीं इसमें कुछ भी नहीं डाल सकता। कुछ नहीं डाल सकता? जी जी कुछ भी नहीं डाल सकता। फिर उसने उसमें रेत डाली थोड़ी। जब रेत डाली, रेत भी स्लाइड होके नीचे चली गई, अपनी जगह बना ली उसने। तो वो उसने कहा अब ये भर गया? उनका हाँ जी अब तो बिल्कुल ही भर गया। तो ये आपका, देखिए ना, उसने एक ये है, इस स्टोरी से आपको मिल के अपने माइंड को आपने किस तरह सेट करना है टुवर्ड्स कि आप योर गोल्स, और आपने कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज देखनी है कि उस जार में और किसी को जगह तो नजर नहीं आ रही, लेकिन जगह बनी। तो जिंदगी में भी अपनी जगह बनानी और आगे चलना है। अपने गोल्स आपके बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए। ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए कि जी हम चांद पे चले जाएंगे। जाते हैं लोग, लेकिन हम, हर आदमी, ऑर्डिनरी इंसान नहीं जा सकता।
अटेनेबल होने चाहिए जो हम हासिल कर सकते हैं, रेलेवेंट होने चाहिए, हमारी ज़ात के साथ ही वो हो, कंसर्न हो कि जो हम काम कर रहे हैं या जो हमारी ज़िंदगी है उसी से रेलेवेंट हो, और टाइमली हो। फिर हम टाइमली देखें ना, फिर टाइम आ गया, वक्त के हिसाब से ही हमें चलना है, क्योंकि कामयाबी की तरफ जो रास्ता है, जो कामयाबी की तरफ कदम है, पहला उठाते हैं और अगला, उसके बाद अगला, और ऑन एंड ऑन आगे हम चलते हैं। और गोल सेटिंग इसलिए जरूरी है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए गोल सेटिंग बड़ी जरूरी है। उसके लिए आप नॉलेज गेन करते हैं, अपने वक्त को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो और साथ आपको बड़ा स्मार्ट, ये देखिए ना, दिस इज गोल सेटिंग इज स्मार्टनेस कितनी जरूरी है। एक मैं स्मार्टनेस की एग्जांपल दूंगी कि एक जिम में जो जिम इंस्ट्रक्टर था या जिसका जिम था, उसने फी लगाई हुई थी जी 3,000 रुपए पर मंथ, तो उसकी जिम की फीस। तो उसने फिर एक दिन लगा दिया कि जी अगर जो पूरे साल की इकट्ठी दे देगा तो उसको सिर्फ 12,000 रुपए देने पड़े। तो उसके उसके दोस्त ने कहा तुम पागल हो, या दूसरे जिम वाले ने या किसी और ने कहा कि जी आप क्या कर रहे हैं, ये 3 12 36 होता है, तुम 12,000 में पूरे साल की फीस का कह रहे हो, तो तुम तो बड़े लॉस में जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, मुझे अपने जो लोग हैं उनकी साइकी को मैंने देखा है, और दिस इज माई स्मार्ट थिंकिंग, कि लोग 15 दिन ज्यादा से ज्यादा आएंगे, उसके बाद मशीन पे चढ़ के कहेंगे जी हमारा तो वजन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 100 बहाने ढूंढेंगे। तो मैं अपना कमा लूंगा उसमें जो मैंने कमाना होगा, लेकिन एक मैंने इंसेंटिव दिया है लोगों को। तो स्मार्ट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गोल सेटिंग। उसके बाद जो क्या इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग में, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एज अ डिसीजन मेकिंग। अब फैसले हमसे हमने करने हैं, जिंदगी में हर पल हम फैसले करते हैं, कभी सही करते हैं कभी गलत करते हैं। एक जर्नलिस्ट ने एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन से पूछा, आपकी सक्सेस स्टोरी अपनी बताएं कि आप किस वजह से सक्सेसफुल हैं। उसने कहा, आगे से जवाब दिया कि मेरे जो मैंने सही फैसले किए उनकी वजह से मैं सक्सेसफुल। जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि आपने कैसे सीखा सही फैसले करना, तो उसने कहा मैं बाय टेकिंग बैड डिसीजंस। कितनी मजे की बात है कि उन बैड डिसीजन से उसने सीखा और सही फैसले फिर उसने उसके बाद में किए। पहले यानी हमने प्रॉब्लम्स हमारी आएंगी, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो समझे जिंदगी नहीं है। फिर उसके बाद एक और कामयाब बिजनेसमैन था, उसने डिसीजन मेकिंग के बारे में कहा कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग डिसीजंस, कि कोई गलत और सही फैसला नहीं होता। लेकिन उसने अपने बारे में कहा, जब मैं फैसला ले लेता हूँ तो मैं प्रूव करता हूँ कि मैंने सही लिया था, मैं फिर उस पर काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। तो यही फैसला, सही फैसलों की तरफ जो रास्ता है, यही हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। और एक मैं आपको एक जो हेड ऑफ द कंपनीज हैं उनकी थिंकिंग बताती हूँ। कि एक दफा एक सीईओ ने इंटरव्यू लिया किसी का, तो सिलेक्ट कर लिया उस शख्स को अपने पास काम करने के लिए। उसके बाद उसने उसको लंच पे इनवाइट किया कि वहां पे मैं उसको बताऊंगा कि जी ही इज बीन सिलेक्टेड। एक सूप का ऑर्डर किया, और उसने उसको नोट किया कि उस शख्स ने जिसको उसने बुलाया था, उसने उस सूप में नमक और काली मिर्चें बगैर उसको टेस्ट किए उसने डाली और सूप पीने लग गया। ये जो सीईओ था इसने उसको हायर नहीं किया। जब इसको पूछा गया कि आपने तो उसको सिलेक्ट कर लिया था, उसने कहा कि जो शख्स जो है सिर्फ अजम्पशंस पे, उसने सूप चखा ही नहीं, उसको क्या पता उसमें नमक और काली मिर्च कम थी ज्यादा थी, उसने पहले ही डाल ली। तो मैं अपना कारोबार किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता, मैंने तो बड़ी मेहनत से खड़ा किया अपना ये सारा कारोबार और ये एम्पायर अपनी। तो मैं कैसे ऐसे इंसान को अपने साथ ले आऊं कि जो डिसीजन जो है अजम्पशंस में ले ले, जो क्लियर करे ही ना कि फैक्ट्स और फिगर्स क्या हैं। तो हमें अपने वक्त को जब लेकर चलना है, आगे कामयाब होना है, तो हमने अपनी मिस्टेक से सीखना है और अपने फैक्ट्स और फिगर्स को बड़ा क्लियर रखकर चलना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब हम अपने प्रायोरिटीज को हम कैसे सेट करते हैं कि हमारे कुछ काम जिंदगी में हमारे अर्जेंट होते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट इनका बैलेंस कैसे करना है, इनको लेकर कैसे चलना है। अर्जेंट कौन कौन से काम होते हैं,
और हम ज्यादा जो है ना टाइम अर्जेंट को ही दे रहे होते हैं। जैसे कोई जैसे कुछ तो वाकई होते हैं कि आपको बाकी काम छोड़ के जाना भी पड़ता है, कोई क्राइसिस खुदा ना खास्ता ऐसे हो गए, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई, कोई इशू ऐसा आ गया कि इसमें हर चीज छोड़ के आपको जानी पड़ती। तो ये कोई हमारी जिंदगियों में 80% हम अर्जेंट पर ही चल रहे हैं। और जो ज्यादा अर्जेंट नहीं है वो कौन से काम है हमारे, इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है वो, लेकिन हम अर्जेंसी में नहीं आते। हमें प्रेपरेशन और प्लानिंग करनी है, हमें शेड्यूल्स बनाने हैं अपने। हमें जैसे हम एक्सरसाइज की मिसाल ले लें कि एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है, लेकिन हमारी प्लानिंग में शामिल है। फिर रिलेशन बिल्डिंग है, फिर हमारे एग्जाम्स हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी जिंदगी में जिन पे हमने वक्त देना है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम इनको वक्त नहीं दे रहे, और हम अर्जेंट बस ये कर लें, ये कर लें, जान छुड़ा लें काम करके, ये भी जल्दी से करके आगे चले। ऐसे नहीं करना। अपने जो इम्पोर्टेंट काम है उनको समझदारी से इस तरह लेकर चलें कि अपना 80% जो है वो टाइम उनको दें। फिर आपके पास सिर्फ 5% रह जाएंगे आपके अर्जेंट वंस। तो वो भी जरूरी नहीं है कि डेली आपके पास ऐसी अर्जेंसी आए कि आपने भाग दौड़ करनी है। जब जिंदगी में आप वक्त को सही तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी एक पुरसुकून आए। और अपने फालतू काम, वो जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जैसे टीवी देखना हो गया, ड्रामे देखना हो गया, जो खाम खा मोबाइल पकड़े और स्क्रॉल कर रहे हैं, और फालतू की जो है कॉल्स कर रहे हैं, और लोगों की जो है डेडलाइंस, उन पे हम काम कर रहे हैं। हमारी अर्जेंट और डेडलाइन हमारी अपनी थी ना, किसी काम के लिए थी। जैसे अगर मुझे आज ट्रेनिंग के लिए मेरे पास ये 12 बजे तक का टाइम था, तो मुझे इससे पहले अपनी तैयारी करनी थी। अब मैंने ये नहीं किया कि उससे 12 बजे से 2 घंटे पहले मैं बैठती और फटाफट मैं स्लाइड्स बनाती और फटाफट मैं अपने नोट्स बनाती। आई स्टार्टेड अ फ्यू डेज अर्लियर। एक हफ्ता पहले से मैंने और ट्रेनिंग सुननी शुरू की, नोट्स बनाने शुरू किए, इकट्ठे करने शुरू किए, और साथ साथ स्लाइड्स। फिर जब मेरे नोट्स बन गए, फिर मैंने उसके हिसाब से स्लाइड्स बनाई, और फिर मैं आज आपके सामने हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में अर्जेंट नहीं रखा, मैंने इसको इम्पोर्टेंस दी, और उसको एक हफ्ते में आराम आराम से तरीके से लेकर चली, और आज आपके सामने। तो ये तो हमारा हो गया अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। नाउ वी मूव ऑन टू अपनी नेक्स्ट। हम क्या करना चाहिए, हमें अपना टाइम जो है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। बड़ा कीमती है वक्त। अगर कोई कहता ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो जिसके पास 24 घंटों में वक्त नहीं है, उसके पास 26 घंटे का दिन होता तो भी वक्त ना होता, उसके पास 28 घंटे का दिन अगर हो जाता तो भी वक्त ना होता। ये हमारे एक्सक्यूजेज हैं। जो टाइम है उसमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह बरकत डाले, और उसको जाया नहीं करना। हम जाया किन किन चीजों पे कर रहे हैं, हम जैसे सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टीवी ड्रामास देख रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, एक लेजीनेस है हमारे अंदर, ओवर प्लानिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा हमें, अब हम उसको उसके ऑपोजिट हम कर क्या सकते हैं, हमें वो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कोई नॉलेजेबल चीज देखें, कोई ट्रेनिंग्स अटेंड करें। ट्रेनिंग्स हमारी इस प्रोफेशन में और फ्लेम में एक हीटर का, एक आग का, एक फायर है जो हमें वार्म रखती है और एक्टिव रखती है, हमें हमारा लर्निंग बढ़ती है उससे। तो और इसमें भी आप देखें ना, एक एक लोग ऐसे हैं कि जो कि सैलरी ले रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, और 10 घंटों में वो जो है अपना, ठीक है, दे आर गिव, एक सैलरी के साथ ही वो खुश हैं, उसमें ना उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ है। उसके ऑपोजिट हम देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम कम टाइम में और हम ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, और अपना बाकी भी अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो भी हम पूरी कर रहे हैं, और टाइम भी हमें यहाँ पे कम देना पड़ रहा है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड कि व्हाट, और हम क्या कर रहे हैं। आर वी बिजी और वी आर प्रोडक्टिव? कि क्या हम सिर्फ लुक बिजी डू नथिंग हर एक को बता रहे कि हम बड़े बिजी हैं, इतना काम है, हम यही बहाने हम मोस्टली देते हैं ना, हम बुझे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम बिजी बड़े। अब बिजी क्या कर रहे हैं, यही फालतू कामों में। हम बड़ा ही मेहनत कर रहे हैं जी, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और बस फ्रैंटिकली काम हो रहा है। हम परफेक्शनिस्ट हैं जी, हमने खाना भी बनाना है तो परफेक्ट होना चाहिए, हमने फलाना काम भी करना है तो परफेक्ट होना चाहिए, और हर काम में हमें माहिर होना चाहिए, और बहुत से काम हमने इकट्ठे शुरू किए हुए हैं, और बस एक दौड़ भाग मची हुई है जो जिसका कोई
रिवॉर्ड कुछ नहीं है जिसका आपको कोई रिजल्ट्स ऐसे खास नहीं मिल रहे, क्योंकि दुनिया परफेक्शन के लिए नहीं बनी है। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो प्रोडक्टिव हम कब होते हैं? जब हम पुरसकून होते हैं, हम रिलैक्स्ड होते हैं, स्मार्टली वर्क करते हैं, हम अपने काम पर फोकस करते हैं, कोई पर्पस के साथ काम करते हैं, और हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देते हैं। फिर एक एक काम को एक वक्त में शुरू करके उसको अच्छे तरीके से अंजाम पहुंचाते हैं, और वो एक समझदारी के साथ और सोच समझ के करते हैं, रीडिंग करते हैं। फिर आप इसको आप प्रोडक्टिव बनने के लिए मेरी तरफ से जो मशवरा होगा कि रीडिंग करें, अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करें, उसको अगर है तो उसको बढ़ाएं, एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें, तभी आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन पे सिर्फ मत रिलाय करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी जो इल्म है अपना उसको बढ़ाएं। सिर्फ लुक बिजी डू नथिंग से काम नहीं चलता इस दुनिया, वक्त की कदर नहीं हो सकती सही तरीके से। तो अब हम आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि हमने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए हमें। अब हम में स्टूडेंट्स भी हैं, हम में हाउसवाइफ्स या वर्किंग लेडीज भी हैं, और वर्किंग मैन भी हैं, और अनएम्प्लॉयड भी हैं, हमारे में रिटायर्ड लोग भी हैं। सबकी एक लाइफ का पैटर्न फर्क है, सबकी जिंदगियां फर्क हैं। तो हम एक अपनी डायरी हम सबको मेंटेन करनी चाहिए, और उसमें जो है वो हमें रात को सोने से पहले हमें जरूर अगले दिन की रूटीन लिखनी चाहिए, और जो दिन पूरा गुजारा है उस पर भी नजर जरूर डालनी चाहिए कि हमने उस दिन में क्या किया है और क्या नहीं किया। तो और ये भी देखना चाहिए कि इस दिन में हमने क्या, का दिल तो नहीं दुखा दिया, और किसी की हमने पूरे दिन में कोई अच्छा काम किया, कोई मदद की। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, और अपनी नेचर से अपने आप मोहब्बत करें। सुबह के टाइम जो मैंने आपको बताया, जो सफ़ेद किरणें सूरज की हैं उस टाइम में, वो इबादत के लिए भी, वॉक के लिए भी बेहतरीन है। आप सुबह उठने की आदत डालेंगे तो आपके तमाम काम वक्त पर होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा वही काम करने पे जो वैसे आपसे नहीं हो पा रहे थे। और हर काम को इंसाफ से करें, सर से ना उतारें, और ओवरडू भी ना करें, बहुत भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। आप तसल्ली से ही अपने काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज करें, उनको अपने साथ लगाएं, उनको अपनी इम्पोर्टेंस बताएं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, अब कि ये मेरा टाइम है, मेरा काम है, और अपने काम को बांटें ताकि वो भी सीखें आगे। आपके बच्चे, बहन भाई सब मिल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके बहन भाई सब मिल के काम करना सीखें, और एक दूसरे को ऑर्डर करने की बजाय मिलकर जो है एक जिंदगी गुजारने में ही बड़ी बरकत है। फिर आपने देखा, आप नमाजें अल्लाह ने हमारे लिए औकात में क्यों रखी हैं, वक्त की पाबंदी क्यों रखी गई है? एक नमाज का वक्त खत्म होता है, दूसरी नमाज का शुरू होता है। पूरा दिन हमारा नमाजों का, जो पांचों नमाजों के औकात को अगर हम फॉलो करें, रिलीजियसली सही तरीके से फॉलो करें, तो हमारी जिंदगी यकीन करें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड उसके साथ ही हो जाएगी कि ये काम हमने जोहर से पहले करना है, ये जोहर के बाद करना है। और अपनी डायरी में आप टाइम 6 AM 7 AM 8 9 10 घंटे घंटे के हिसाब से अपना ये जरूर लिखें, कितने घंटे यो आपने उठे हैं, कितने घंटे में आपने नाश्ता किया या तैयार किया या जो भी किया आपने, और उसके बाद आपने जो है लंच की प्रिपरेशन कब की है, और उसके बाद आपने फिर अपने काम को, अपने वर्क को, अपने बिजनेस को कितना टाइम देना है, आपने कितने घंटे आपके, अगर 3 घंटे, वो कौन से 3 घंटे हैं जो आपने अपने जो है काम को देने हैं। आपने 3 लोगों से बात करनी है, आपने अपनी जो टीम है उनके साथ फॉलो अप करना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और आपने अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ानी है, आपने ट्रेनिंग्स लेनी है। तो ये सब आपके पास अपनी आपकी डायरी में रात को लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपका हजरत अली से किसी ने पूछा ना कि कैसे पता चले कि हमारी तौबा की कबूलियत हो रही है, या हमारी इबादत में बेहतरी हो रही है, या हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है। तो उनका जवाब था कि जिसका कल आज से बेहतर होगा, तो वो समझ जाए कि उसकी जिंदगी में बेहतरी है। तो हमारा कल हमने आज ही उसको सोने से पहले अगर हमने सेट किया होगा कि कल हमने ये करना है,
और कल जो चीजें रह जाती हैं फॉर इंस्टेंस, तो वो फिर रात को हम देखें कि आज हमसे ये रह गया, क्या वजह हुई, हमने किसी और चीज को ज्यादा टाइम दे दिया, हो भी सकता है ऐसे कुछ रह गया तो उसको अगले दिन के लिए रख लें। तो अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए करके ही हम वक्त की से फायदा उठा सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि हमारे पास जो अब हमारा हम सब ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर्स, तो ये जो हमारा ये वक्त की जब हम कदर की बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो इसमें ओरिफ्लेम 2021 में अमेजिंग ऑफर्स लेकर आया है। और इस साल के अंदर अगर हमने इस वक्त की कदर ना की, इनसे फायदा ना उठाया, तो नुकसान हमारा अपना ही। इसमें हम सब जानते हैं, इसमें स्पेशल स्पीड बोनसेस आए हैं, उनसे हमने फायदा उठाना है। एंटरप्रेन्योर बोनसेस आए हैं, मैनेजर ग्रोथ बोनस आए हैं, फिर गोल्ड क्लब के लिए जो हम जितनी जल्दी हम रजिस्टर कर लें इट्स बेटर। तो पूरा साल, ये इसी साल में हमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स मिलनी है। ये गोल्ड बोनस ही हमारी की टू सक्सेस है, और उससे फायदा हमने ही उठाना है, किसी और ने आके हमारी उंगली नहीं पकड़नी, हमने उठाना है, जिसमें बोनसेस हमारे डबल हो जाएंगे, कैश अवार्ड्स हमें मिलेंगे, और इवेंचुअली वी कैन क्वालिफाई फॉर द लंदन ट्रिप, जो 2022 में इंशाल्लाह ताला जितने भी ज्यादा लोग हम सबको बल्कि कोशिश करनी है हम सब क्वालिफाई कर सकें। तो ओरिफ्लेम हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए देखें कितनी बेहतरीन जो चीजें लेकर आया। इसके बाद हमने करना क्या है कि हमने अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो हमने जो इनके अपनी सोच में रखने कि हमने अपने कौन से हमारे गोल्स होंगे जो लॉन्ग टर्म होंगे, कौन से हमारे शॉर्ट टर्म के हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले तो ख्वाब देखने, उन ख्वाबों तक पहुंचने के लिए शॉर्ट टर्म्स मीन के कम से कम वक्त में जो हमारे हमने क्या करना है। हमने मसलन 1 महीने का हम अपने आप को गोल दें कि इस महीने के आखिर में मुझे ये काम करने हैं, मुझे इतने लोग मैंने रिक्रूट नए लाने अपने बिजनेस में साथ, इतनी मैंने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, इतने मैंने लोगों अपनी जो मेरी टीम है उनको फॉलो अप करना है, या मैंने इस महीने में इस टाइटल पर अपने नेक्स्ट टाइटल पर पहुंचना है। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं? जी, मेरा ख्याल है फिजा डिस्कनेक्ट हो गई हैं। आप प्लीज हमारे साथ रहिए, तो आई थिंक शी विल कनेक्ट अगेन।
जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? आंटी आ रही है आपकी आवाज? जी जी। अब पता नहीं मैं क्यों डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब दोबारा तीसरी चौथी दफा किया तो मैं अब दोबारा से कनेक्ट हूँ। जी, हम बात कर रहे थे अपना ड्रीम्स देखने की और उन पे तक पहुंचने के लिए अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने की। तो मैं कह रही ये बात मैं कर रही थी कि जन्नत में अगर हमें जाना है तो हमें उसके लिए नमाजें पढ़नी है। ये हमारे अब नमाजें, नेकियां या अच्छे इखलाक जो है हमारे, ये शॉर्ट टर्म गोल्स कह लें इनको। झूठ से बचना है, बुराइयों से बचना है, ताकि इवेंचुअली हम जन्नत में जा सकें। तो ये सब हमारी मूविंग ऑन टू हमारे अब कंक्लूजन पे हम आते हैं कि हम अपनी इस जो हमारी ये ट्रेनिंग थी, इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है। ये एक जिगसॉ पजल है सामने आपके। अब इसमें जो आखिरी पजल रह गया है वो हमने खुद फिट करना है अपनी जिंदगी का। मकसद ये कहने का है कि जिंदगी आपकी है, वक्त गुजरता चला जा रहा है, इस वक्त को मैनेज करें, इस वक्त को संभालें, अपने आप को संभालें। एक बुजुर्ग थे हमारे फैमिली में, वो मुझे कहा करते थे, बेटे संभलना है और संभालना है। मुझे तो ये बात उस वक्त समझ में नहीं आती थी, लेकिन वक्त के साथ, जिंदगी आगे गुजारने के साथ वाकई समझ आई कि हमें अपने आप को भी संभालना है और संभलना भी है। और जब जब हम संभालने की बात करते हैं तो इसमें हमारे इर्द गिर्द सब लोग आते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें ये जिस्म दिया, जो कि अल्लाह का फजल है, जिसमें हमारी सेहत और बाकी चीजें आती हैं। और साथ दिमाग दिया है, जो कि अकल उसमें दी है अल्लाह ताला ने, जो हमारे कंट्रोल में है। इसी अकल की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। और आप हमारा ब्रेन के साइजेस के हिसाब से देखें तो हर एक का फर्क साइज होता है। साथ हमें दो रास्ते दिए हैं, सही दिए, गलत दिए। अगर सही पर जा रहे हैं तो अल्लाह ही हमें लेके जा रहा है, और गलत पर कहीं फंस गए हैं तो हमें फिर भी अल्लाह ने ही उसमें से निकालना। तो एक आप ये देखिए ना, वक्त की बात अगर मैं कर रही हूँ तो वक्त को हमने किस किस तरह जाया हम कर रहे हैं, और हम सोच भी नहीं रहे हैं उसमें कि हम क्या खो क्या रहे हैं। एक हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि 5 चीजों की कदर करो उनको खोने से पहले। जवानी की कदर करो बुढ़ापे से पहले, सेहत की कदर करो बीमारी से पहले, दौलत की कदर करो गुर्बत से पहले, वक्त की कदर करो मसरूफियत से पहले, और जिंदगी की कदर करो मौत से पहले। तो ये वक्त की कदर हमारे दीन का एक हिस्सा है, हमने करनी है इसमें। अब कई कई अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें तो जिंदगी में कुछ करने लगते हैं तो लोग बड़ा हमारे साथ नेगेटिव जो है एटीट्यूड रखते हैं। नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से निकालें। आप आम इंसान नहीं है, यू आर नॉट कॉमन पीपल, आप खास हैं। और आम इंसान को कोई ताना नहीं देगा, जेलस नहीं होगा, बुरा भला नहीं कहेगा, क्योंकि आप खास हैं। आपसे लोग जेलस भी होंगे, और आपको लोग कुछ ऐसा कह भी सकते हैं जिससे आपका दिल भी दुख सकता है। तो आपने टूटना नहीं है, अपने आप को मजबूती से जोड़े रखें, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को कायम रखें। दुनिया वैसी है जैसी आप ऐनक पहन लें और जैसे उसको देखें, तो ये दुनिया आपको तोड़ नहीं सकती। तो हम क्यों कम के लिए हम जो है सेटिस्फाई हम हो जाए, जी ठीक है हमें नहीं ज्यादा कुछ मिल रहा तो हम आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है जी हमारा तो वक्त ही खराब है, हमारे साथ किस्मत ही ऐसी होगी, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। वाई? अपनी जिंदगी में जो वाई है, इसको आप बड़ा क्लियर रखें और इसको सेट रखें, क्योंकि आपका वाई क्लियर होगा, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। आप क्यों एवरेज जिंदगी गुजारें, आप बेहतर क्यों नहीं हो सकते? चीजें आसान है, लेकिन जो है सिंपल जरूर है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। अगर आप पैसा कमाने की बात करें तो हर बंदा पैसा कमा रहा है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो हमने वक्त को अपने यूटिलाइज कर कर उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। मॉर्निंग वॉक अगर हम करने चाहते हैं, वो भी एक सिंपल सा काम है, लेकिन इजी नहीं है। हर इंसान क्यों नहीं कर रहा? अब एक वन जैसे हमें पता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन अब हर बंदा रोज एक एप्पल नहीं खा रहा। तो ये हमारी अपनी सोच जो है उसके हिसाब से हमने चलना है, सोच को अपने पॉजिटिव रखना है। और जो बड़ी होती हैं कामयाबियां, बिग सक्सेसेस जो हैं, वो टाइम लेती हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में पूरा रोम नहीं बन गया था। तो अब इस वक्त की कदर करें, एक एक दिन की कदर करें जो अल्लाह ने आपको दिया है।
और उसको लेकर चलें आगे। मुझे और बुजुर्ग थे जो मुझे लाइफ में मिले हैं और जिनका मैं बड़ा उनको दुआ भी देती हूँ कि बड़ी अच्छी बातें सिखा के गए। वो कहा करते थे कि जो इंसान वक्त को धक्का देना सीख जाता है, कामयाबी उसी की होती है। उस वक्त मुझे ये बात भी समझ नहीं आती थी कि धक्का देने का क्या मतलब है। धक्का तो अपने वक्त तो गुजर ही रहा है, हमने उसको कैसे धक्का देना, हमने उसको धक्का कैसे देना, हमने उस अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, अपनी कैपेबिलिटीज को हमने बढ़ाना है और उस वक्त से मैक्सिमम फायदा उठाना है। दिन के 24 घंटे सबके लिए होते हैं। कोई पूरा दिन सो के बर्बाद कर देता है और कोई पूरा दिन उसमें बहुत से अच्छे काम करके, नेकियां करके, अपने लिए अर्निंग बढ़ा के, अपने काम के साथ लॉयल होके कम वक्त में ज्यादा काम भी कर लेता है और ज्यादा वो फिर जाहिर है रिवॉर्ड भी वैसे ही है ना, जैसा आप जो कुछ कर रहे हैं वही आपका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो आज की ट्रेनिंग जो टाइम मैनेजमेंट की थी, दैट एंड्स विद दीज नोट्स कि हमें अपने लिए बेहतरीन सोचना है, बेहतरीन करना है और वक्त से फायदा उठाना है। इसको ये वक्त रेत है, इसको हाथों से फिसलने नहीं देना। ये वक्त बड़ा बाबरकत है, इससे हमने अपने लिए बाबरकत बनाना है और दूसरों के लिए बनाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फिजा, दैट वाज एन अमेजिंग सेशन। बहुत मजा आया, स्लाइड से लेकर हर चीज वाज टू गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग खुद एक अपनी काविश से हर चीज करते हैं। दैट इज सुपर, वेरी वेरी वेल डन। मुझे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी और बहुत सी चीजें समझ आई, बहुत सी नई चीजें सुनने को भी मिली। सो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिजा से पूछ सकते हैं। चले, तारीफ तो कर ही सकते हैं फिजा की, उन्होंने इतनी मेहनत की है, उनको सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फिजा बाजी, बाकी बहुत ज़बरदस्त आपकी टाइम मैनेजमेंट पे स्पीच थी और इंशाल्लाह डेफिनेटली इंशाल्लाह हम इस पे काम भी करेंगे। तो वेरी वेल एंड वेल डन, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सुमेरा, थैंक यू। जी फरीद कुरैशी जी, आप बोल सकते Very हैं। well done, Fiza, mashallah. Very nice references and so much in a flow and so motivating. Keep up the good work, mashallah. You're really putting in efforts. Very nice indeed. थैंक यू साइमा, थैंक यू साइमा। मैंने जो रेफरेंसेस है ज्यादा वही हैं जो मेरी जिंदगी में बातें वाकई मैंने सुनी और मेरे साथ हुई हैं, मैंने वो भी बीच में ऐड की हैं आज। That is what makes the difference, you know. If you use those quotes and those incidents, तो वो उसके साथ ज्यादा clear होती हैं चीजें और ज्यादा उसमें नजर आता है कि it's your experience that is speaking. So this is really nice. थैंक यू सो मच। फरीद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी फिजा भाभी, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी। नॉर्मली वो कहते हैं कि अगर एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन देयर इज नो क्वेश्चन तो उसके दो मतलब होते हैं, एक तो ये कि कुछ भी समझ नहीं आया या सब कुछ समझ आ गया। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया, ख्याल नहीं यकीन है। तो बहुत अच्छा था जो एग्जांपल्स आप देती हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप कोट करती हैं, वो सबसे बेस्ट चीज़ यही, जैसे अभी भी बात हो रही थी कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों तो वो ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं फॉर दी ऑडियंस। सो जबरदस्त, बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। मैं फरीद कुरैशी का इंट्रोडक्शन हुमैरा करवाता हूँ। ये खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है। अच्छा। और हमारी ओरिफ्लेम प्रोडक्ट के बड़े फैन हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच फरीद साहब फॉर जॉइनिंग द सेशन और हमारी प्रोडक्ट यूज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना आप ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दे सकते हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया अबाउट द प्रोडक्ट्स का, तो मैं बहुत बड़ा फैन